ग्रहाधीनम जगत सर्वम। राधे राधे। अभी मैंने एक मांगलिक दोष पर मैंने वीडियो बना करके मैंने डाला था यूट्यूब पर, तो उसमें कमेंट करके आया हुआ था कि गुरुदेव आप इस पर वीडियो बनाइए कि अगर जो कन्या के जन्मपत्री में शनि और मंगल इन भावों में, जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में अगर जो शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है तो क्या मांगलिक दोष प्रभाव रहेगा? तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि पहले तो एक मंगल पाप ग्रह बैठ जाने से आपको मांगलिक दोष दाम्पत्य जीवन बाधित कर देता है, लेकिन दो दो जो है अगर जो पाप ग्रह अगर जो बैठ जाए तो बिल्कुल उस दाम्पत्य सुख को बाधित करेगा, उसको बिना। अब इसमें ये देखनी है कि आपका शनि और मंगल किस अवस्था का है। जैसे मनुष्य को बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत, ये 5 जो अवस्था होता है, अगर जो शनि और मंगल दोनों अगर जो प्रौढ़ अवस्था माने युवा अवस्था का अगर जो है तो निश्चित रूप से जो है मांगलिक दोष का प्रभाव उस जातक के, जातिका के ऊपर अवश्य पड़ेगा। और इसमें और विशेष देखने की जरूरत है। यदि दिया हुआ है कि नव मंगली पश्यंत्र जीव, अगर इन भावों में शनि मंगल बैठा हुआ है, जीव मने बृहस्पति की दृष्टि उस पर है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव हीन मने कम कर देगा, मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन किस स्थिति में ये देखना पड़ता है। जैसे आपको अष्टम में देखिए, सप्तम भाव से आपको जो है पति पत्नी का जो है, अगर जो लड़का का जातक का कुंडली है तो वहाँ से कन्या का विचार करेंगे। अगर जो कन्या की कुंडली है तो सप्तम भाव से आपको दाम्पत्य सुख लड़का का विचार करेंगे। तो और अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है। ये ध्यान आप लोग रखिए कि सप्तम और अष्टम भाव पर विशेष रूप से अगर जो नहीं भी मांगलिक है, अगर जो सप्तम भाव में शनि पाप ग्रह बैठा हुआ है, अष्टम भाव में शनि के साथ पाप ग्रह बैठा हुआ है और सप्तम अष्टम भाव में पाप ग्रहों से ज़्यादा पीड़ित है, तो निश्चित रूप से उस जातक का दाम्पत्य सुख बाधित हो जाता है। ना मांगलिक होते हुए भी उसको वैवाहिक सुख में कमी रहेगा। अब बात आ गई कि वो वैवाहिक सुख कैसे कमी, किस तरह का कमी। अगर जो पूर्णतः अगर जो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो उसमें सप्तम भाव अगर जो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आपको कानूनन प्रक्रिया से आपको रूप ले सकता है, तलाक हो सकता है। अगर जो अष्टम भाव में अगर जो पीड़ित है ज़्यादा पाप ग्रहों से, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो उसी स्थिति में 2 में 1 रहते हैं। अगर जो लड़का का कुंडली अगर जो अष्टम भाव पूर्णतः अगर जो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो कन्या के लिए हानि होगा, कन्या का निश्चित ही हानि होना ही होना है। अगर जो कन्या के कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित है तो लड़का को आपको हानि होगा। 2 में उसी स्थिति में एक ही रहते हैं, उन लोगों का दाम्पत्य सुख बाधित हो जाता
लेकिन यदि उसमें बृहस्पति शुभ ग्रह अगर जो वहाँ पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति पंचम नवम सप्तम दृष्टि से अगर जो एकादश दृष्टि से देख रहा है, तो इस जो मैंने बताया इसमें आपको कमी हो जाएगा। तब वैसा नहीं होगा। लेकिन आपको अगर जो अष्टम भाव पीड़ित है, चाहे सप्तम भाव, तो अगर शुभ ग्रह का दृष्टि है और मंगल शनि पाप ग्रह अवस्था में कमजोर हैं, तो ये जरूर होगा कि वह जातक या जातिका कोई न कोई रोगों से पीड़ित रहेंगे। आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है वह कमजोर रहेंगे। अगर जो इस वीडियो पर यदि कोई कमेंट है तो मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर है 9935358709, इस नंबर पर आप लोग जो है अगर जो विशेष जानकारी लेना चाहते हैं किसी कुंडली के बारे में, तो आप लोग उस पर व्हाट्सएप करें, मैं उसका समाधान करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ताकि यह जो है ज्योति का मतलब होता है अंधकार को दूर करना, ताकि यह सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे जातक चाहे किसी बच्चे को जीवन जो है सुखमय निकले, यही आप लोगों से निवेदन है। और आप लोगों को कमेंट के अनुसार मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देखें। राधे राधे।